हाँ हेलो। हाँ काम हो गया। एम्बुलेंस कहाँ चली गई? माँ, अरे भाई साहब सुनिए, आप में से किसी ने यहाँ से एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखा? यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी? नहीं देखा। बहन जी आपने कोई एम्बुलेंस को जाते हुए देखा यहाँ से? थैंक यू। जब आदमी जीतता है ना तो खुशी चेहरे पे अपने आप आ जाती है। पप्पा जी नहीं है। हेलो अम्मा, 1 मिनट में अचानक से एम्बुलेंस गायब हो गई। पता नहीं वो लोग माँ को लेकर कहाँ चले गए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जल्दी में एम्बुलेंस का नंबर भी नोट नहीं किया। पूजा बिटिया तू परेशान मत हो। अरे वो एम्बुलेंस किसी और रास्ते चली गई होगी। बारिश का मौसम है ना, सड़कें खराब हो रखी है। बिटिया तू एक काम कर, तू हॉस्पिटल पहुंच, वो एम्बुलेंस जरूर वहीं पहुंचेगी। ठीक है। हाँ। पूजा और कबीर, कबीर और पूजा, एक नदी के ऐसे 2 किनारे जो चलेंगे साथ साथ पर कभी मिल नहीं पाएंगे। व्हाट द डायलॉग पापा जी। पर आपने किया क्या है? बच्चे, मैंने जो किया है ना, उसके बाद पूजा और कबीर अगर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाएं, तो मेरे को कहना। भाई साहब, यहाँ पे अभी एक एम्बुलेंस आई होगी जिसमें एक फीमेल पेशेंट थी। उन्हें कहाँ रखा है मुझे बता दीजिए। नहीं मैडम, ऐसी कोई एम्बुलेंस नहीं आई है। नहीं आई मतलब? अरे अभी आई है। आप कहीं और गए होंगे। आप दूसरे गार्ड्स को बुलाइए जो ड्यूटी पे थे। मैडम पिछले 2 घंटे से यहीं खड़ा हूँ, हिला तक नहीं हूँ। यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं आई। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बता रही हूँ, मैं अभी आई हूँ। मेरे आगे आगे चल रही थी एम्बुलेंस। आपको पता नहीं? अम्मा देखिए, नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कब से इनसे पूछ रही हूँ कि एम्बुलेंस कहाँ है जिसमें माँ थी। इन्हें पता ही नहीं है। माता जी मैं कह रहा हूँ कोई एम्बुलेंस नहीं आई है यहाँ पे। मैं पिछले 2 घंटे से यहीं खड़ा हूँ। अम्मा, माँ, मेरी माँ कहाँ है? वो यहाँ थी, इस एम्बुलेंस में थी। और वो नर्स कहाँ है जो थी यहाँ पे, उनके साथ थी? किसकी माँ? कौन सी नर्स? हम तो बस एक डेड बॉडी छोड़ने गए थे। आपको विश्वास नहीं होता ना? ये देखिए। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं अम्मा, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद बिठाया था माँ को यहाँ पे। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहाँ छुपा दिया मेरी माँ को, बताइए। और वो नर्स कहाँ है? अरे मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो दूसरी एम्बुलेंस में होगी शायद। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ चली गई माँ? पूजा बेटा तू अभी चल यहाँ से। अम्मा ये लोग झूठ बोल रहे हैं। छिपा दिया इन्होंने माँ को कहीं। मैं ना तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, अंदर करवा दूंगी तुम सबको। इन लोगों पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पुलिस को बोल दिया है। तू शांत हो जा। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? मैंने तो मान लिया था ना कि मेरी माँ नहीं है। आज अचानक से मुझे मेरी माँ मिल गई। मुझे पहचाना, मुझसे बात की और अचानक अब गायब हो गई। कहाँ है मेरी माँ?
चल अभी यहाँ से। मुझे माँ चाहिए अम्मा, मुझे मम्मा चाहिए। तू चल, आजा, चल आजा, चल। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? मैंने खुद एम्बुलेंस को कॉल किया था। फोन देखा अपना? देखा फोन? क्या हुआ? तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया है? फोन दिखाओ ना। जी वो मोबाइल मैडम। फोन क्या छुपा रहे हो? फोन क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा मैडम? तू नहीं दिखाएगा तो मैं खुद ही देख लूंगा। क्या एम्बुलेंस मिल गई? मैडम एक एम्बुलेंस मिली है मेरी टीम को। तो चलिए, अब वेट क्या कर रहे हैं? चलिए। यही वो नर्स थी जिन्हें आपने देखा था? इंस्पेक्टर साहब, मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मुझे नहीं पता कौन थी। तुम ही थी ना? तुम्ही ने मेरी माँ को एम्बुलेंस में डाला था ना? कहाँ रख दिया मेरी माँ को? कहाँ छुपा के रखा है? मैम, हमें एक कॉल आया था मंदिर से। एक पेशेंट जो मेंटली प्रॉब्लम थी, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था। जैसे हम मंदिर के लिए निकले तो दो लोगों ने हमारी गाड़ी रोक दी। उनका फेस बंधा हुआ था, उन्होंने हमें बेहोश भी कर दिया था। जब हमें होश आया तब हम यहाँ पे ही रुके हुए थे। सर, वो कॉल मैंने ही किया था एम्बुलेंस बुलाने का। मैम, मेरे पे शक हो रहा है। सॉरी, मैं बहुत परेशान थी इसलिए शायद। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ कहाँ है? कहाँ चली गई मेरी माँ? मैडम आप घर जाइए, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। पूजा, कहाँ चली गई माँ? कौन लेकर गया होगा उन्हें? तू चल, घर चल, चल आजा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? सारा दिन तो मैंने तेरे से बात करी थी, तू तो बोल रहा है कि हो रहा है, बस हो गया, संपट बैठ रही है। फिर क्या हो गया? ये अचानक प्लान कैसे फेल हो गया? तोतेदा पुत्र, घटिया क्लास। व्हाट्सअप पप्पा जी, ये आग का गोला क्यों बने हुए हो? क्या? अरे साला, सुबह से इन निकम्मों को काम पे लगाया हुआ था मैंने। अब बताओ, अब बोल रहे हैं कि ये ध्रुव के छुपे होने की खबर ही गलत है साहब। वो तो वहां था ही नहीं, और साला मैं यहां सोच के बैठा हुआ कि जैसे ही ध्रुव हाथ आएगा और उसका राम नाम सत्य कुर्बानी तक। कुर्बानी 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 भाई, ओ माय गॉड, आप यहाँ बैठ के कुर्बानी का जल्लाद होने की प्रैक्टिस कर रहे हो? मेरी और चिल्ला के सबको जाके बोल। पापा जी सब जा चुके हैं। अरे एक तो वो पूजा यहाँ सब कुछ अपना दान में लुटाने पे तुली हुई है। क्या करूं? लुट जाने दूं? बैठ जाऊं हाथ पे हाथ रख के? मैंने तो सोचा था कि जैसे ही ध्रुव हाथ आएगा उसको मार के सारा इल्जाम पूजा के सर पे डाल देंगे। इस पचड़े से निकलने में सालों लग जाएंगे, तब तक अपनी संपट बैठ जाएगी। ये थाटिया क्लास उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे। सोनाली, कहाँ थी तो इतनी देर तक बेटा? वो दादू, मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी, ये ऐसे ही। सोनाली, अब वो कबीर को देखा क्या? सुबह से नजर नहीं आ रहा है। हाँ बड़ी मम्मी, मैंने भी उन्हें सुबह ही देखा था, कहीं जा रहे थे, कुछ बोले नहीं।
से पूजा ने इसे सबके सामने जलील किया है, ना किसी से बात कर रहा है और ना कुछ। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। कहाँ चली गई आप? भगवान जी प्लीज मेरी माँ को वापस कर दीजिए। मुझे तो लगा था मैंने मेरी माँ को खो दिया है। मैं उन्हें फिर से नहीं खोना चाहती। मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। कुछ भी ले लीजिए मुझसे, लेकिन मेरी माँ को लौटा दीजिए। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए प्लीज। हेलो हेलो। माँ की बहुत याद आ रही है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? और मेरी माँ कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है तुमने उन्हें? अगर मेरी माँ को कुछ भी किया ना तूने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कुछ भी किया ना मेरी माँ को तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। प्लीज मुझे बता दो मेरी माँ कहाँ है। उन्हें प्लीज कुछ मत करना। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो मुझसे, लेकिन मेरी माँ को वापस कर दो प्लीज प्लीज। एक्चुअली तुम्हें पावर का और पैसे का बहुत बड़ा नशा है ना? तुम्हें क्या लगता है थोड़ी सी पावर दिखा के, थोड़े से पैसे फेंक के तुम सब कुछ हासिल कर सकती हो? अपनी माँ को तो वापस नहीं ला पाए तुम। कबीर, तुम? कबीर मित्तल। ना मुझे पैसे चाहिए, ना घर चाहिए, ना दौलत, ना शोहरत, और ना ये फैक्ट्री। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। चलो मान लो जैसे कि एक शर्त मान लोगी तो अपनी माँ को वापस ले जाओगी। शर्त? ऑफ कोर्स तुम शर्त ही रखोगे ना। तुम्हारा असली चेहरा जो सबके सामने मैं ले आई, तुम्हारा एक घिनौना चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया है कबीर मित्तल। ब्रिंग इट ऑन। क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए तुम ले लो मुझसे, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत करना। बोलो क्या चाहते हो तुम और मुझे कहाँ आना है? वाओ, मुझे लगा था तुम्हें बदले के अलावा कोई और इमोशन ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। आज पूजा शर्मा, आज तुमने मुझे चौंका दिया है। शर्त बताओ कबीर, क्या चाहते हो तुम? इतनी जल्दी भी क्या है पूजा शर्मा? जल्दी का काम शैतान का होता है। इत्मीनान रखो, आराम से बात करते हैं ना। एंड आफ्टर ऑल तुम शैतान तो ही ना, राइट? हेलो कबीर। हाँ भैया, गाड़ी चलाइए। ओके। भगवान। क्या शर्त होगी भैया आपकी? आपने बताया क्यों नहीं पूजा को? सोनाली, सही वक्त आने पे सही बात बोली जाए ना तो उसका असर दुगना होता है। सही समय आने दे, शायद बता दूंगा तुझे। कबीर, तू 2 दिन से कहाँ है? तेरे पास काम भी नहीं है और तू ढूंढ भी नहीं रहा है। फिर क्या कर रहा था इतने टाइम से? मॉम, किसने कहा आपको? किसने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिली? मुझे एक नई जॉब मिल चुकी है। कबीर! तू यहाँ क्यों आई? कबीर, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है तुमने उन्हें? बताओ! लड़की, तू धतूरा खाती है क्या? तेरी माँ को मरे हुए जमाना बीत चुका है और अब तू उसका इल्जाम भी हम लोगों पर लगाएगी? नहीं मरी है,
जिंदा है मेरी माँ, और आपके बेटे ने उन्हें किडनैप करके रखा है, छिपा के रखा है। कबीर बताते क्यों नहीं? बताओ ना, कहाँ छुपा के रखा है मेरी माँ को? अपनी फैमिली को बताते क्यों नहीं? I don't care, तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे मेरी माँ चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है? तू हमसे जो भी कुछ छीनना चाहती थी छीन चुकी है ना, सब आ गया ना तेरे पास। अब और तुझे क्या चाहिए? क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ती? जब सब कुछ मिल गया तो अपनी मरी हुई माँ को निकाल लाई। हाँ? अगर तू मेरे गुस्से से बचना चाहती है ना तो निकल इस घर से, निकल बाहर। छोड़िए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे किसी से कुछ और नहीं चाहिए। कबीर प्लीज, मुझे सिर्फ मेरी माँ वापस चाहिए। तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन प्लीज मेरी माँ को लौटा दो। मैं उन्हें फिर से नहीं खो सकती, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। कबीर प्लीज जा, निकल निकल यहाँ से, और हमारे घर के आसपास भी मत दिखाई देना। चल निकल, निकल यहाँ से। कबीर निकल बाहर। कबीर इधर देख, क्या कह रही थी ये? वो सच कह रही है ना? पूजा की माँ जिंदा है, तूने उसे कहाँ छिपा के रखा है? सुमन तुम ये क्या कह रही हो? ये ऐसा क्यों करेगा? तुम कबीर पे शक क्यों कर रही हो? क्योंकि उस लड़की का दर्द सच्चा था भाऊजी, उसकी आंखों के आंसू सच्चे थे। कबीर, कहाँ है उसकी माँ? क्या है कबीर, तू पागल हो गया है क्या? ये यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ, तू ध्रुव क्यों होता जा रहा है? तू खुद ही कह रहा था ना कि ध्रुव पूजा का किडनैप करके अपनी मुश्किलें बढ़ा रहा है। तू ये क्यों कर रहा है? अरे मैं भी उस लड़की से नफरत करती हूँ, शायद तुझसे ज्यादा नफरत करती हूँ उससे, लेकिन तू ये सब करके अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। मत कर कबीर। ठीक है, मैं उस पूजा को फोन कर देती हूँ कि उसकी माँ यहाँ पर है, आए और लेके जाए इसे यहाँ से। अभी कॉल करती हूँ। मॉम, मम्मी, मॉम आप पूजा को फोन नहीं करेंगी? छोड़िए। कबीर छोड़ मेरा हाथ, छोड़। मॉम छोड़िए इसे। कबीर मेरा हाथ छोड़, पागलपन मत कर। मॉम मैं पागल नहीं हूँ, और मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सही कर रहा हूँ मैं। तुझे कुछ नहीं पता है बेटा, इस बदले के चक्कर में तू अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेगा। मॉम मैं बदला नहीं ले रहा हूँ। अब जो बात है ना वो बात बदले से आगे पहुंच चुकी है। ये बात सिर्फ मेरे बदले की नहीं है, ये बात है पूजा की हर एक उस गलती के हिसाब लेने की जो उसने हमारे साथ की है। जो गलत उसने आपके साथ किया, मेरे साथ किया, दादू के साथ किया, हम सबके साथ किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूं मॉम कि पूजा को पश्चाताप करना पड़े, अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का वो पश्चाताप करेगी और मैं करवाऊंगा उससे ये सब। हमारे परिवार पे किया हुआ हर एक अपमान उसे मिटाना होगा मॉम। हर वो गलती जो उसने की है उसे सुधारनी होगी। ये सब उससे मैं करवाऊंगा। तू पागल हो गया है कबीर, तू पागल हो गया है। नहीं मैं पागल था, पागल में पहले था मॉम। अब मुझे होश आया मुझे। अब मुझे पता है मॉम कि क्या सही है, और मुझे ये भी पता है मॉम कि मैं सही कर रहा हूं। वो जो पूजा है ना, उसने जो जो गलती की है ना उसका सारा हिसाब देगी वो हमें। और पूजा को मॉम अपनी हर एक गलती सुधारनी होगी, हर एक गलती का हिसाब वो देगी। और कैसे करवाएगा तू? हाँ बता, कैसे करवाएगा? उसे अपनी शर्त मनवा के। शर्त? कैसी शर्त? बता कबीर, बता कैसी शर्त? क्या है तेरी शर्त?
बोल ना। अम्मा मुझे नहीं पता कि कबीर क्या शर्त रखने वाला है, लेकिन मैं अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। पता ही नहीं रहा, जानती हूँ वो जानबूझ के ये सब कर रहा है, मुझे उलझा रहा है। पता नहीं माँ के साथ क्या सलूक कर रहा होगा। हेलो, कहाँ आना है? बोलो, क्या चाहते हो तुम? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बस पूजा शर्मा, बस एक छोटी सी शर्त है। शादी कर लो, अपनी मां को वापस ले जाओ। कबीर, औकात में। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? समझते क्या हो अपने आप को? मजाक बना के रखा है। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कबीर। तुम मायने भी समझते हो शादी के? ओह, वाह, तुम्हें शादी के मायने पता है? वाह, काफी काबिले तारीफ है तुम्हारी ये सोच। और ये सोच ने ना मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं चौंक गया हूं यार। कबीर, छोड़ो। अगर शादी के तुम्हें मायने पता है तो ये देखो, ये घंटियां, ये मूर्ति, ये मंदिर, ये जगह, ये सब याद है तुम्हें? हाँ, छोड़ो कबीर। याद है 1 साल पहले क्या हुआ था? अगर याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करो पूजा शर्मा। कबीर, तो याद आया पूजा शर्मा तुम्हें 1 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था? शादी थी या वो भी एक गुड्डे गुड़िया का खेल था तुम्हारे लिए। एंड ट्रस्ट मी पूजा शर्मा, मेरे दिल को ना सुकून मिला कि शादी तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती है। तुम भी कुछ सोचती हो शादी के बारे में। एंड जब पूजा शर्मा तुम्हारे और मेरे विचार इतने मिलते हैं तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें शादी से कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो शर्त को एक्सेप्ट कर लो, मान लो शर्त, और अपना हाथ दे दो और अपनी मां को ले जाओ। अफसोस पूजा शर्मा, तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है।
तुम्हें जो भी करना है अभी करना है, अभी और इसी वक्त। डिसाइड कर लो क्या करना है पूजा। और जहां से मैं देख रहा हूं ना पूजा शर्मा, मुझे तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं नजर आ रही। अगर यही तुम्हारी शर्त है कबीर, तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये लो और भर दो मेरी मांग। मुझे मेरी मां वापस कर दो। लगता है पूजा शर्मा तुमने बचपन में गुड्डे गुड़िए की शादी नहीं करवाई। तुम्हें लगता है शादी का सिर्फ एक तरीका होता है कि मंदिर आओ, सिंदूर लगाओ, फेरे लो और शादी कंप्लीट। नहीं पूजा शर्मा, ऐसे नहीं होती शादी। मैं बताता हूँ शादी होती कैसे। शादी में कुछ रस्में होती हैं, कुछ रिवायतें होती हैं, लोग आते हैं, बैंड बाजा बारात लेके आते हैं। पता है, मैं ना तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूं। तो शादी में तुम्हें तड़प तवा देखने का मजा कैसे छोड़ सकता हूं मैं? अब जितनी लंबी शादी चलेगी उतनी लंबी तुम्हारी तड़प। कल हमारी शादी की पहली रस्म होने वाली है, याद रखना। पूजा, क्या क्या कहा कबीर ने? अरे क्या हुआ? तू ऐसे क्यों? क्या शर्त रखी है उसने? बोलना पूजा। बेटा कुछ तो बोल, ऐसे जड़ जैसे क्यों खड़ी है? क्या चाहता है कबीर? अम्मा, मेरी और कबीर की शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। अरे ऐसे कैसे शादी हो जाएगी बाबूजी? आप उसे समझाइए ना। वो उस पूजा से इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो इसे ये जताना चाहता है कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की है। ऐसे कैसे कर सकता है वो? समझने समझाने का वक्त चला गया मॉम, बहुत लेट हो गया है। अब शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। बस अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग मेरा साथ देना चाह रहे हैं या नहीं, क्योंकि मेरा फैसला बदलेगा नहीं। कबीर ने मेरे साथ ऐसी शर्त रखी थी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अम्मा, जब माँ का हाथ हमारे सर पर होता है ना, तो वो हमें हौसला देती है, हर मुश्किल से लड़ने का हमारी ताकत बनती है। और मैं कबीर से ये लड़ाई लड़ूंगी अपनी माँ के लिए। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रानी को कुछ मत बताना, उसे मैं खुद बताऊंगी।
देख कबीर बेटा, सुमन बिल्कुल सही कह रही है। ये तो सरासर पागलपन है बेटा। जी दादा, बिल्कुल सही। दुनिया बाहर सुनेगी तो यही कहेगी, या तो ये पागलपन है या सुसाइड। लेकिन अब यही सच है दादा। पूजा को सब सही करना होगा जो उसने बिगाड़ा है। तभी इस कहानी का दी एंड होगा, तब जाके हम सबको शांति मिलेगी। वरना ये बदले की आग ना या तो हमारे सीने में चलती रहेगी या उस पूजा शर्मा की। इस आग को बुझाना बहुत जरूरी है। ये डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि इसमें आप लोग मेरा साथ देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। आप लोगों की खामोशी मुझे हाँ सुनाई दे रहा है। शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। कृष्णा, ये कौन सुबह सुबह इतना डिस्को डांसर टाइप्स हो रहा है? हाँ, कौन है ये? चंदा टाइप्स, तू ये सपना देख रही है? सच है? चोटी काट के देखो। अरे ये तो अपना कबीर है। अरे कबीर, क्या हुआ? डांस टाइप्स क्यों? अरे चाची, आइए। आपको तो डांस करने में बड़ा मजा टाइप्स आता है ना। आप तो बारातियों के साथ हो, तो आइए नाचेंगे। क्यों? अरे पूजा और मेरी शादी है। ये देखो, अरे भाई, तेज बजाओ, तेज बजाओ। पूरे इंदौर को पता लगना चाहिए कि आज कबीर और पूजा की सगाई है। अरे रानी 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 रानी, अच्छा है यार तुम आ गई, शुक्र है ऊपर वाले का। अगर तुम नहीं आती तो दुनिया क्या कहती रानी कि बड़ी बहन की सगाई में छोटी बहन नहीं आई। हाँ, थैंक यू रानी। लोग रुक क्यों गए भाई? बचाओ। रानी, पप्पई, जब आपको यहाँ से लात पड़ेगी ना तो टेंशन मत लेना। आपके लिए एक करियर ऑप्शन में है। पूछो क्या? क्या? कुरियर सर्विस। नहीं, सुनो ना, आप यहाँ की बात वहाँ पहुँचाने में चैंपियन हो। रानी को भी आपने ही बुलाया ना। मुझे बताया तक नहीं शादी के बारे में। इतना पराया कर दिया मुझे। मेरे बिना ही शादी कर लेती। इट्स ओके दी, मैं समझ सकती हूँ। इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना आप ये सब क्यों करती, है ना? शादी शादी माँ जिंदा है, जिंदा है वो। What? इसलिए
दी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी दी। माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पूजा बिटिया, कबीर, उसका क्या करना है? जब इतने टाइम तक हमने माँ के बिना जीना सीख लिया था, मान लिया था कि माँ हमारे लिए मर चुकी है, तो अब वो वापस क्यों आई है? अभी अभी तो सारे प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो गए थे और अब ये अचानक नई प्रॉब्लम आ गई है। अगर कबीर मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। ओए चाची, ओए ओए। रानी, कहाँ है मेरी बिटिया? कहाँ है दोनों? मम्मा, मम्मा, हेलो, आप, हेलो। कबीर, माँ कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने उनको? उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कोई फायदा नहीं है फोन करने का पूजा, नहीं लगने वाला फोन। मत कोशिश करो। कबीर, मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। याद जरूर रखूंगा। क्या है ना, मैं हर रोज बादाम खाता हूँ, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। What about you? शायद तुम भूल गई हमारी वो शर्ट। याद है कि भूल गई? अब तुम्हें देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग की जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही? हाँ, तुम तैयार नहीं लग रही। पूछ सकता हूं क्यों? चले अंदर। ओ खलीफा, तुम मैडम से इस तरह बात नहीं- चोपड़ा, चुप। जब दो मालिक बात कर रहे हो ना तो बीच में नौकरों को नहीं बोलना चाहिए, समझाया था ना? अरे समझाया था कि नहीं? अबे वो सुना ना आपने कबीर क्या कह रहा है? तमीज से पेश आइए, ये मेरे होने वाले पति हैं। I like that. अगर तुम्हारी अम्मा और अपनी प्यारी बहन के अलावा किसी को इस बात की भनक भी लगी ना कि तुम्हारी प्यारी माताजी मेरे साथ में है, तो बिना माँ के जीने की आदत तुम्हें है ही, शायद पूरी जिंदगी ऐसे जीना पड़े। रानी को लाके भी कोई फायदा नहीं हुआ यार। मैं सोच रहा हूँ कि ये पूजा को ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो इस 2 टके से शादी करने के लिए तैयार हो गई इस कबीर से। आइए दादू, अंदर चलते हैं। आप लोग शायद भूल गए हैं, लेकिन ये हमारा घर है। बाबूजी माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाभी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आप लोगों से लड़के इस टीम टाइप्स में आ गई। बस बस है ना। बाबूजी सच बताओ, आप लोगों के बगैर मुझे यहाँ बिल्कुल मजा टाइप्स नहीं आया। आप कर चंदा टाइप्स को। कभी खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? तू तो बहुत समझदार टाइप्स है ना, तेरे पास तो हर समस्या का समाधान टाइप्स है। समझाना बाबूजी को कि मुझे अपनी टीम में ले ले। अरे फिर हम सब लोग मिलके ना इस पूजा टाइप से पूरा बदला टाइप्स लेंगे। माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ
दादू चले अंदर। यस यस। अब निकलो यहाँ से, इनका सामान बाहर फेंको। कबीर, अरे पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। वेल काफी वक्त हो गया, राइट? चलिए सगाई की रस्म शुरू करते हैं आप। जी। अरे बधू तो अभी तक तैयारी नहीं हुई है। शुभ कार्य है, थोड़ा तो। पंडित जी क्या फर्क पड़ता है, मैं तैयार हूं या ना हूं, रस्म करनी है ना, कर लीजिए। कौन से देवता रुष्ट हो जाएंगे? रस्म खत्म, बात खत्म। देवता तो वाकई में रुष्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, पति जो होता है वो देवता के समान होता है। अब अगर पति को अपनी पत्नी अच्छे कपड़ों में खुश नजर नहीं आएगी तो गलत हो जाएगा। क्यों पंडित जी? सोनाली, सोनाली वैसे तुम्हारी भाभी इन कपड़ों में काफी जचेगी ना? लो पूजा, ये लो पहन लो इसे। ये रंग मैंने खुद चूज किया है, मेरा फेवरेट है। सोनाली, बाहर अगर तुम्हारी भाभी की कोई तारीफ करे तो बताना मत भूलना कि ये रंग तुम्हारे कबीर भैया ने तुम्हारी भाभी के लिए स्पेशली चूज किया है। और तुम्हारी भाभी ये तोहफा लेके ना काफी इंप्रेस हुई है। खुशी के मारे ना वो झूम उठी। दी, अरे दी, एक बारी मेरी बात तो सुनो। दी, मुझे पता है कि आपकी कोई मजबूरी रहेगी, लेकिन वो कबीर, वो आपके सर पे चढ़ के नाच रहा है, आपको कैसे ट्रीट कर रहा है? दी, आपसे कैसे बातें कर रहा है? दी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी भी वक्त है, आप ये शादी तोड़ दीजिए। मैं अभी जाकर कबीर को निकालती हूँ इस घर से। रानी, रानी मेरी बात सुन, क्या कर रही है? रिलैक्स। तेरे इसी गुस्से की वजह से मुझे डर लगता है, कभी सोचती नहीं है कुछ करने से पहले। सोचा है अगर हम ये शादी तोड़ देंगे तो कबीर माँ के साथ क्या करेगा? वो चुप थोड़ी रहेगा। अच्छा सॉरी, तुझे एक बात बताऊं मैं? सीक्रेट, किसी को नहीं पता और किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए। मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ। हाँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ ताकि हम माँ को ढूंढ सके, उसके बाद शादी कैंसिल। ये रस्में, ये सब जो भी ड्रामा चल रहा है चलने दे, अच्छा है, इसी से तो हमें टाइम मिलेगा। एक बार हमें माँ मिल गई ना, उसके बाद तो मैं इस कबीर को देखती हूँ। ओके, तू चिंता मत कर, मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है, लेकिन माँ का मिलना भी जरूरी है ना। सॉरी दी, एक्चुअली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ मिलती है या नहीं, लेकिन अगर कबीर किसी का हो सकता है तो सिर्फ मेरा। इतनी सही तरीके से लगाना, समझा? वो हाथीपुर के डॉक्टर। ओ, क्या हो रहा है ये? हाँ, अरे शादी का घर टाइप सजाना है, मैयत की अर्थी नहीं सजानी। हाँ, क्या टोकरों में
कपड़े सजा के भिजवा दिए। हेलो, फर्स्ट क्लास सजावट होनी चाहिए इस घर में, समझ गए? ये चंदा टाइप्स का हुकुम टाइप्स है। हाँ चल। I'm sorry. एक्चुअली हम लोगों ने आप लोगों को बहुत कम वक्त दिया शादी की तैयारियों के लिए, पर वो क्या है ना, शादी है, अब 10 लोग होंगे देखने वाले। और आप जानती हैं ना कि 2 मिनट लगता है लोगों को लड़की वालों पे उंगली उठाने के लिए। ट्रस्ट मी, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी पूजा शर्मा पे उंगली उठाए। शायद इसी वजह से सारी तैयारियां करनी पड़ रही हैं। अब आई होप यू डोंट माइंड। सोनाली, हाँ भैया। तूने पूजा की माँ को सारी दवाइयां दे दी ना? देख, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। ओके? हाँ भैया, वो दवाई खाती सो गई थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कहा था ना मैंने, इन कपड़ों में मेरी पूजा खिल उठेगी। निहायत ही खूबसूरत लग रही हो तुम पूजा। well, आज से और अभी से पूजा शर्मा, तुम्हारी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस अब मैं लूंगा। मैं, कबीर मित्तल। मंजूर है? यजमान जी, सगाई की रस्म शुरू की जाए? बिल्कुल। आइए। ले लीजिए, रिंग एक्सचेंज के लिए। जी। माँ जी, आप चुन्नी पहनाइए। मॉम, प्लीज।
कार्य संपन्न हुआ। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पे, हाँ? इस रोके की रस्म में पहला वादा, ये जो तुम्हारा घमंड है ना, बहुत जल्द तोड़ूंगा मैं दुनिया के सामने। क्या पंडित जी, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ये रस्में कैसे पूरी हो सकती हैं? अरे अम्मा जी हैं यहाँ पे, उनके पांव छूने हैं हमें, दादू हैं, दादू के पांव छूएंगे, मॉम है, मॉम के पांव छूने हैं। चलिए आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद। हेलो, चंदा टाइप्स के पैर टाइप्स कौन छुएगा और कब मुहूर्त निकलेगा उसका? हाँ भाई, वो भी बड़ी हैं, पाँव छुओ। तो ठीक है फिर, अब हो गई रस्म, अब अगली रस्म पे मुलाकात होगी। आप लोग जा सकते हैं। तुम कितनी दखियानूसी हो ना यार। ये सारी चीजें पहले हुआ करती थी कि दो फैमिलीज अपने घर में रह के सारी रस्मों रिवाज पूरा किया करते थे। अब वक्त जो है ना वो बदल चुका है। आजकल दोनों फैमिलीज एक जगह बुक करती हैं, सारी रस्में रिवाज एक जगह पूरी होती हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, सारे फंक्शन साथ में। बस इतनी सी बात है। ये क्या है? दो दिन है, 2 दिन है हमारी शादी में। बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद हम सब एक फैमिली हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दिन? 2 दिन में कैसे? 2 दिन में कैसे शादी की तैयारियां होगी? अरे सुना ली तुमने। तुम्हारी भाभी को ना मजा आने लगा है ये सारी रस्मों रिवाज देख के। आई एम इम्प्रेस्ड, मुझे अच्छा लगा ये सुन के। बट डोंट वरी, हम दोनों साथ में ना ये सारे इंतजाम एक साथ कर लेंगे, ओके? दो दिन, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन? 2 दिन में कैसे मां तक पहुंचूंगी? क्या हुआ? 2 बूंद आंसू क्या गिरे उसकी आंख से? लगता है सारी बदले की आग ठंडी हो गई। आग होती है तो बुझी जाती है मॉम। शुक्र मनाइए कि मेरे मन में कोई आग नहीं है। और पता है वो ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसे ना कोई बुझा सकता है
ना ही कोई मिटा सकता है। दीदी, दीदी। पूजा बिटिया, ये बच्चियां तुझसे मिलने आई। अम्मा, आज 15 अगस्त है, पूजा दीदी हमारे साथ आएगी ना, तभी तो हम मना पाएंगे ना आजादी का दिन। बिटिया, मैंने यही समझा रही थी कि पूजा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। देखो, पूजा दीदी की आंखें भी लाल है ना। अरे, तुम दोनों दुखी क्यों हो रही हो? पूजा दीदी नहीं भी आएंगी पूजा तो... दीदी आएंगी। हम सब मिलकर 15 अगस्त मनाएंगे। मैं तैयार होके आती हूँ। दीदी, आप रो रहे थे क्या? हाँ, मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी। आपकी तरह मेरी भी माँ नहीं है, पर क्या हुआ, हमारे माँ बाप नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग तो हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो, आज हम सब एक साथ मिलकर 15 अगस्त मनाते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं आज 15 अगस्त है। आज हम सबको अपने आप से वादा करना चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि से, अपनी भारत माता से उतना ही प्यार करेंगे जितना वो हमसे करती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। आज मैं खुद को ये वचन देती हूँ, किसी को भी अपनी मातृभूमि को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, और ना ही अपनी माँ को। बच्चों, आप सब भी आ जाओ। मैम, आप भी आइए। पप्पा ही, हाँ यार, कोई नया घर ढूंढना पड़ेगा। कबीर तो यहाँ से चवन्नी भी लेने नहीं देगा। मुझसे रानी भी नहीं पट रही अब। अच्छा, कोई नई अमीर लड़की देखते हैं। अच्छा जी, वो मेरे हाथीपुर के झोला छाप डॉक्टर करेगा कैसे? वो भी भाव निकलवा लो बस। पप्पा ही, डेटिंग ऐप ये देखो, सो मेनी रूप की रानी फॉर योर चोरों का राजा। सबके लिए कुछ ना कुछ है इस डेटिंग ऐप पे। अरे एक मिनट देखो, अरे दिया राम, लालपरी, सोनपरी, हुस्नपरी, ओए भाई। डेटिंग एप्स टाइप्स, चंदा टाइप्स, अमीर आदमी मिल सकता है। ये दी क्या कर रही है? किसी तरह से कोई क्लू मिल जाए, उस कबीर ने माँ को कहाँ छिपा के रखा है। हाँ, उसकी माँ सो गई ना? अच्छा सुन, हाँ, एग्जैक्ट एड्रेस दे रहा हूँ तुझे। कम ऑन कबीर, बताओ एड्रेस। What? What? घूर क्या रही हो? हाँ? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी आरती करने वालों में यहाँ पे? हाँ? क्योंकि इतनी रात को तुम मेरे कबर्ड में आके जासूसी कर रही थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी माँ का एड्रेस जानना है। तुम्हारी ये छोटी सी गलतियां ना
तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देंगी। अब दोबारा मुझे अगर पता चला कि मेरी होने वाली पत्नी अपने प्यारे पति की जासूसी कर रही है ना, तो मुश्किल हो जाएगी बेबी। कबीर, देखो, अरे मेरी बात यकीन नहीं हो रहा। आओ आओ, देखो, ये देखो, शेम शेम पप्पी शेम। हाँ देखा देखा आप लोगों ने? ये लड़की पूजा देवी टाइप्स, हाँ, दिन भर में तो ऐसे दिखाती है जैसे इसकी जबरदस्ती शादी टाइप्स हो रही है कबीर से। और शाम ढलते ही, रात होते ही सीधे कबीर के कमरे टाइप्स पे चली जाती है। ऐसी औरत से उम्मीद क्या की जा सकती है? मैडम जी, आपकी परमिशन से मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा जी। कुछ नहीं बोलूंगा मतलब? बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा जी। रानी, जब कुछ किया ही ना हो उसके लिए लोगों से जूते खाने पड़े हैं, तो कैसा लगता है ना? अभी जो तुमने महसूस किया ना, वो मेरे ह्यूमिलिएशन का 1/10 यानी कि 1/10वां हिस्सा भी नहीं था जो मैंने फील किया था जब भरी सभा में तुमने उस ऑडिटोरियम में मुझे थप्पड़ मारे थे, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है पूजा मैडम। उम्मीद करता हूं कि आपको सबक मिल गया होगा कि कबीर मित्तल की जासूसी कभी करना मत। ये लड़की पूजा देवी टाइप्स, हाँ, दिन भर में तो ऐसे दिखाती है जैसे इसकी जबरदस्ती शादी टाइप्स हो रही है कबीर से। और शाम ढलते ही, रात होते ही सीधे कबीर के कमरे टाइप्स पे चली जाती है। ऐसी औरत से उम्मीद क्या की जा सकती है? पूजा बिटिया, क्या हुआ था बाहर? इस तरह तमाशा क्यों हो रहा था? अम्मा, आपको पता है मैं वहां क्यों गई थी? ये पता लगाने के लिए कि माँ कहाँ है, कहीं से कोई क्लू मिल जाए मुझे। इसीलिए कबीर के कमरे में गई थी। मौका मिला नहीं कि सबने तमाशा खड़ा कर दिया। कबीर वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहा था और मेरी बहन सच सुनने से पहले ही वहां से चली गई। बेटा, रानी बिटिया को तो तू जानती है ना, और मैं भी। वो सोचती बाद में, करती पहले। लेकिन अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते रानी के पीछे। कल संगीत है, हमें किसी भी हाल में पहले ये पता करना होगा कि माँ कहाँ है। आप शैल को फोन कीजिए, उसे काम पे लगाइए, वो पता लगाएगा कि माँ कहाँ है। एक बार पता चल गया ना कि माँ कहाँ है, उसके बाद ये तमाशे में कैसे खत्म करती हूँ ना, ये कबीर भी देखेगा और पूरी दुनिया भी। What nonsense? ये क्या है? तुम मेरे कमरे में यहाँ और आए कैसे अंदर? What? दरवाजे से अंदर कैसे आया? तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए मुश्किल चीज थी क्या? ये सबसे आसान चीज है मेरे लिए। Anyways, घबराओ मत, मैं कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आया यहाँ पे। एक गेस्ट लिस्ट है, इसमें सारे चाइनीज क्लाइंट्स, वेंडर्स और बाकी सारे गेस्ट का नाम है। देख लो, समझ लो, पढ़ लो।
और हाँ, वेन्यू भी सेम रहने वाली है। पड़ोस गेस्ट लिस्ट, ये सब मेहमान, कबीर, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? कल की ना सगाई, वैसे ही शादी भी हो जाएगी, ये सब क्यों? एक बात बताओ, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था यहाँ पे, अकेले मारा था ना या सबके सामने मारा था? जब थप्पड़ सबके सामने झेल सकता हूँ तो बाहों में बाहें डाल के नाचने की हिम्मत भी रखता हूं मैं। नाचने की? अरे हाँ, संगीत है, संगीत में परफॉर्मेंस मैंडेटरी होता है और हम दोनों की परफॉर्मेंस देखते दुनिया आएगी यार। आई एम वेरी एक्साइटेड। एक बात और, जो कपड़े हैं ना, ये नहीं होने चाहिए, संगीत वाले होने चाहिए। बस एक बार आप तक पहुंच जाओ, उसके बाद ये जबरदस्ती का तमाशा बंद। उसके बाद सिर्फ आप और आपकी दोनों बेटियां, कोई प्रॉब्लम नहीं। अम्मा, दिख तो नहीं रहा ना? नहीं बेटा, और मेरी शैल से बात हो गई है। वो कबीर के कॉल लोकेशन कहाँ थे पता लगते ही हमें कॉल करके बताएगा। गुड। अम्मा, माँ मिल जाएगी ना? हाँ बेटिया, मिलना पड़ेगा, भरोसा रख। माँ भी मिलेगी और तू इस शादी से भी बच जाएगी। अब चल, बाहर लोग आने लगे, वैसे भी उन्होंने चंदा को पीछे लगा दिया है, पूछ पूछ कर नाक में दम कर दिया है उसने। आजा, तूने आंखों में आई ड्रॉप डाले? भूल गई। बिटिया डाल ना, फिर से आंखें दर्द करने लगेंगी। हाँ। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक है ना? ठीक, सब बहुत अच्छा है। आप इतनी प्यारी लग रही हो, कुछ गलत कैसे हो सकता है? नहीं, कल तू ऐसे गुस्से में चली गई थी ना, तो मैं तुझे बता ही नहीं पाई कि मैं कबीर के कमरे में गई क्यों थी। मैं तो बस वहां क्लू ढूंढने के लिए गई थी ताकि माँ के बारे में पता चल जाए, पर तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे दी, मैं सुमन और चंदा पे गुस्सा थी। वो आपसे कैसे बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी मैं जानती, आपके और कबीर के बीच में कभी कुछ हो नहीं सकता। दी, मैं डाल देती हूँ। हाँ, ले। मुझे अभी तक बच्चा समझती है दी, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्या गेम खेल रही है मेरे साथ? माँ से मुझे कोई मतलब नहीं है दी, मुझे बस कबीर चाहिए। कल रात देखा मैंने आपका नाटक, अब आप देखिए कि मैं कैसे रोकती हूँ आपको मेरे कबीर के साथ डांस करने से। ये दवा आपका खेल बिगाड़ने वाली है दी। थैंक यू। चले? हाँ बेटा। मैम 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 मैम, आपने शादी करने का डिसीजन अचानक क्यों लिया? और मैम कबीर जी से ही क्यों? उनसे तो आपकी दुश्मनी थी। मैम, आपकी इस शादी का तार उस फैशन शो से जुड़ा है। और कबीर जी ने तो कहा है इन सब सारे सवालों का जवाब आप देंगी। मैम कुछ तो बोलो। बोलिए मैम। मैम आंसर दो। Come on, baby.
इतनी नर्वस क्यों? बताओ बताओ। अरे कोई भी स्टोरी बना दो, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल तुम्हारी माँ का सवाल है। कम ऑन कम ऑन, बताओ उन्हें भाई, मीडिया वाले हैं। अब दरअसल हमारी प्रेम कहानी फैक्ट्री में ही शुरू हो गई थी। प्रेम कहानी? वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, खतरनाक वाली। खतरनाक? अरे भाई बताओ बताओ, सच बताओ उन्हें, मीडिया वाले हैं, और कोई ऐसी वाली स्टोरी छाप दी ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे हम लोग। बिल्कुल खतरनाक वाली प्रेम कहानी हमारी चल रही थी, चल रही है, मतलब सब सही चल रहा था। बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे बीच, इसीलिए उस दिन फैशन शो में मैंने थप्पड़ मार दिया था। बस फिर क्या था? बेचारी तब से लेके आज तक ना दिन में 5 बार सर झुका के ऐसे 5 बार माफी मांगती है मुझसे, आपको पता है? मैंने कहा भाई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो गई, खत्म करते बात, लेट्स मूव ऑन। स्टिल कबीर, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई ना मुझसे। डार्लिंग, बस फिर हमने डिसाइड किया हम लोग रोज मिलेंगे और अब शादी कर लेंगे। बस बहुत हुआ भाई, सेटल डाउन हो जाना है अब, बाकी चीजें आपके सामने हैं, हम शादी कर रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। हमें हमेशा से आप दोनों के बीच में कुछ कुछ होता है लग रहा था। मिस्टर जी, फनी मैन, आई टोल्ड यू ही इज वेरी फनी। नो? तो इंतजार किस बात का है? चलते हैं, परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। चले बेबी। चौंका दिया तुमने पूजा, हाँ? भैया कहाँ गई है? लगता है इसे अपनी माँ का लोकेशन पता लग गया है। इनका फोन क्यों नहीं लग रहा? आप किससे फोन कर रहे हैं? सोनाली, ये पूजा अपनी माँ को तो नहीं ले जा पाएगी, लेकिन अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। कैसी प्रॉब्लम? सोनाली इसकी माँ की देखभाल के लिए 2 खास लोग अपॉइंट किए थे। उनको इंस्ट्रक्शन दी थी हम लोगों के अलावा वहाँ पे कोई और नहीं जाना चाहिए। अगर पूजा को देखेंगे तो हो सकता है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? सोनाली, मुझे वहाँ पे खुद जाना पड़ेगा। माँ! देखो, मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ कहाँ है? तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मुझे बता दो मेरी माँ कहाँ है, वरना तुम लोग लड़ सकते हो मुझसे। तेरी तो इतनी हिम्मत। क्या किया तुमने? पूजा, 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें। पूजा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोग का? हाँ, एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? तुम लोग को बाद में देखता हूं मैं। पूजा, पूजा, अरे भाई, ये कबीर और पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। मैं क्या बोलूं इन्हें? पूजा तो अपनी माँ को ढूंढने गई है। कबीर भैया तो पूजा को रोकने गए हैं ताकि वो अपनी माँ तक ना पहुंच जाए। पूजा बिटिया, पूजा, पूजा बिटिया, क्या हुआ पूजा को? अपनी बिटिया को समझाइए, स्ट्रेस थोड़ा कम लिया करे। कुछ वक्त के लिए बाहर क्या गया तो बेहोशी हो गई। तो कोई हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए खाते हैं, और अगली रात को किसी डिस्को में जाएं, होटल में खाएं करते हैं, और फिर भी बोलते हैं कि शादी जबरदस्ती करी।
कह रहा हूँ पापा जी, ये आपका बेवकूफ बना रहे हैं और अब बन रहे हो। अंदर ले चलो इसे। आराम से। होश में लाइए अपनी बिटिया को। I mean, डॉक्टर को बुला लीजिएगा। पूजा, पूजा बिटिया, पूजा, 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 तू ठीक तो है ना बिटिया? आराम से, आराम से। क्या हुआ था? तू बेहोश कैसे हो गई? उसके साथ डील करना इतना डिफिकल्ट होने वाला है ये मैंने सोचा नहीं था। मैं उसे खामा का हल्के में ले रहा था। अम्मा, मैं जब गई वहां माँ को लेने के लिए, वहां 2 आदमी रखे हुए थे उस कबीर ने। मैं उनसे तो निपट ली, पर फिर जैसे मैं माँ को ढूंढने के लिए गई, अचानक सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और पीछे से सर पे किसी ने वार कर दिया। फिर मैं बेहोश हो गई। सब गड़बड़ हो गई अम्मा, वरना इस वक्त माँ हमारे साथ होती। हे भगवान, कबीर तो अब और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा। अब क्या करें भैया? मुझे लगता है कि हमें पूजा की माँ को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। नहीं, सिर्फ इतने से कुछ नहीं होगा। जरा सोच सोनाली, उसे कैसे पता चला होगा कि उसकी माँ वहां पे है? उसने जरूर मेरा फोन ट्रैक पे लगाया होगा। तो वो दोबारा भी कर सकती है, हमें कुछ और करना पड़ेगा सोनाली। अम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मैं फिर से बेहोश हो जाऊं? मेरा मतलब बेहोश होने की एक्टिंग करूं, आप सबको ये कहना कि मेरी तबीयत और खराब हो गई है और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो शादी भी टल जाएगी और हमें थोड़ा टाइम और मिल जाएगा माँ को ढूंढने का। हाँ, दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है बिटिया, जैसा तू कहे। तू लेट जा। हाँ। पूजा, पूजा बिटिया, क्या हो गया तुझे? पूजा, पूजा बिटिया, आंखें खोलना। पूजा, क्या हो गया? पूजा बिटिया, पूजा बिटिया, आंखें खोलना। हे भगवान, क्या हो गया मेरी पूजा बिटिया को? पूजा बिटिया, आंखें खोल, आंखें खोल। पूजा, कबीर, कबीर देखो ना पूजा को क्या हो गया। इसे होश ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, इस हालत में तो शादी तो हो ही नहीं पाएगी। मैं एक बार ट्राई कर लूं। आप प्लीज इसके लिए पानी लाएंगे थोड़ी सा? मैं देखता हूँ। आई प्लीज। थैंक यू। पूजा, 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 पूजा बिटिया, कभी कभी गहरी नींद में सोने वालों को जगाने के लिए ऐसे धमाके करने पड़ते हैं। देखिए ना, आपकी बेटी ठीक भी हो गई और ऐसे बेड से उछलने लगी। कमाल है ना। अगली बार हॉस्पिटल में एडमिट होने का एक घटिया प्लान बनाओ ना पूजा, और आप भी, तो वो दरवाजा देख लेना वहां पे कि दरवाजा बंद है कि खुला है। और इस केस में दरवाजा खुला था। क्यों ना मैं फिर से बेहोश हो जाऊं? मेरा मतलब बेहोश होने की एक्टिंग करूं, आप सबको ये कहना कि मेरी तबीयत और खराब हो गई है और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो शादी भी टल जाएगी और हमें थोड़ा टाइम और मिल जाएगा माँ को ढूंढने का।
एंड बाय द वे, ये जो तुम्हारी शादी रोकने की हर कोशिश है ना, ये तुम्हारी माँ पे कितना असर डाल सकती है, याद रखना। देखो 2 अटेम्प्ट तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, तीसरे अटेम्प्ट में मैं हमदर्दी नहीं दिखाऊंगा। आप थोड़ी समझदार लग रही हैं, अपनी बिटिया को समझाइएगा। आई ड्रॉप दी को कबीर के साथ डांस करने से भले नहीं रोक पाई, पर शादी तो मैं रोक के रहूंगी। कैसे नाटक कर रही थी दी बेहोशी का, ताकि कबीर की बाहों में जा सके। मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूं, सब समझ में आता है मुझे। रानी, रानी। हाँ जी दी। रानी, वो क्या हुआ गुड़िया? सोई नहीं ठीक से रात को? देख, तेरी आंखें सूजी हुई है। तो फिर से मेरी चिंता कर रही थी ना? गुड़िया, इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। पता है कल रात को क्या हुआ? मैं ऑलमोस्ट माँ तक पहुंच गई थी, पर फिर अचानक से सब धुंधला दिखने लगा। मुझे किसी ने सर पे वार किया और मैं बेहोश हो गई। वो कबीर वहां तक पहुंच गया था। यार राइट, आप अचानक बेहोश हो गई थी। क्या हुआ? क्या सोच रही है तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मुझे भी नहीं बताएगी? अगर माँ नहीं मिलेंगी तो क्या आप कबीर से शादी कर लेंगी? बोलो ना दी, यही तो प्लान है आपका। आपको माँ की कहाँ पड़ी है? भैया ने कहा है कि मेहंदी के लिए रेडी हो जाइए। वो नहीं चाहते कि फंक्शन में किसी भी तरह की देरी हो। कबीर, कल्याणी आ रही? जी दादू, कल्याणी बुआ आ रही हैं। उनकी ट्रेन बस पहुंचने वाली होगी। ओ माय कृष्णा, चंदा टाइप्स की समझ में ये नहीं आ रहा कि वो पगलेट टाइप्स इस घर में आ क्यों रही है। उसे किसने बता दिया कि इस घर में शादी टाइप्स हो रही है? हाँ, अब देखना, वो इस घर में आएगी और होंगे झगड़े टाइप्स शुरू। पता है कबीर, चंदा टाइप्स को उसके सिर पे ना सींग नजर आते थे। ये किसी के पेट में घुसा, लेकिन चंदा टाइप्स ने किसी को बताया नहीं था आज तक। और भाभी, तुम्हें तो याद ही होगा, वो औरत इस दुनिया में अगर किसी से डरती थी तो सिर्फ और सिर्फ पी के भाई साहब से, और पी के भाई साहब तो अब है नहीं। हाँ, तो सोचो क्या होगा। याद नहीं है भाभी? हाँ, एक बार उसे जब गुस्सा आया था तो उसने चंदा टाइप्स की चुटिया पकड़ के पूरे घर में कैसे घुमा दिया था। क्यों बाबूजी? बस 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 बस, तू फिर शुरू हो गई पूरी कहानी सुनाने। मैंने खुद उसे घर से गुस्से में आके बाहर निकाला था, आज तक मुंह सुजाए बैठी हुई है। आज पता नहीं कैसे उसके गुस्से का गुबार ठंडा हुआ, समझ नहीं आ रही। दादू ठीक है ना, गुस्सा ठंडा हो गया तो उन्होंने सोचा होगा चलो शादी में चलते हैं। अब अच्छा है ना। और वैसे भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, उन्हें अच्छे से वेलकम करते हैं। सोनाली, तू जा रही है उन्होंने पिक करने? ओके। लो जी, अरे ऐसी विस्फोटक सामग्री को लेने के लिए भेज भी किसे रहे हैं? उसे, जिसे पता ही नहीं है कि पिछले 5 साल में इस शहर में क्या से क्या हो गया। अगर उसके पलीते में आग लग गई तो वो ही जाने कौन कौन लपेटे में आएगा। अरे चाची, आप भी अपनी माचिस कभी बुझा लिया करिए ना। अब शादी में आ रही हैं तो ठीक है ना, आ रही हैं। चल बिटिया, अब ये कल्याणी कौन है? अम्मा, वो कबीर की दूर की बुआ है। मैं नहीं जानती ज्यादा उनके बारे में, लेकिन हाँ, उनका यहाँ आना जाना बहुत लगा रहता था। 5 साल पहले दादाजी के साथ कोई इश्यू हो गया था, दादाजी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। चंदा चाची पहली बार सच बोल रही है। पता नहीं वो यहाँ आकर क्या करेंगी। मित्तल परिवार में से वो इकलौती रिश्तेदार ऐसी है जिससे मैं कभी मिली नहीं, सिर्फ सुना है उनके बारे में। ना स्ट्रेस कम था कि अभी नया तूफान आ गया। तो
एक मिनट अम्मा। अम्मा, बुआ आए, फूफा आए, कोई भी आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से। मुझे बस मेरी माँ चाहिए। हमें किसी भी हाल में माँ को ढूंढना है। अब तो कबीर ने जरूर उनको कहीं शिफ्ट कर दिया होगा, और अब कबीर ये भी जान गया होगा कि हम उसके फोन को ट्रैक कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, माँ कैसे मिलेगी? शादी में बस एक दिन बचा है, मैं क्या करूँ? माँ को कैसे ढूंढूं? एक बात बोलूं, मेरी बात मानेगी? बिटिया अब तू कुछ मत कर, कोई कॉल नहीं, किसी तरह की कोई कोशिश, कुछ भी नहीं बेटा। कबीर को लगने दे कि तू हौसला हार चुकी है। मैं कोशिश करती हूँ तेरी माँ तक पहुंचने की। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा। माँ मिल जाएंगी ना? हाँ बिटिया, हर हाल में मिल जाएंगी। बहुत डर लग रहा है मुझे। आज रानी ने जब मुझसे सवाल पूछा ना कि अगर माँ नहीं मिली तो क्या मैं सच में कबीर से शादी कर लूंगी, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था अम्मा। माँ नहीं मिली तो? बिटिया, जो होना ही नहीं है उसके बारे में सोच के परेशान क्यों हो रही है? बिटिया ये सोच, जब माँ मिल जाएंगी और तेरे साथ रहेंगी तब कितना अच्छा लगेगा तुझे, है ना? चल अब इससे पहले किसी को शक हो जाए, मेहंदी की तैयारी शुरू कर दे। आपको शगुन की पहली बिंदी लगानी है, मेहंदी दुल्हन के हाथ पे। कोई शगुन नहीं करना मुझे, बेकार का तमाशा लगा के रखा है। मेहंदी की सेरेमनी तो होगी, तुम्हारे हाथों में मेरा इनाम हो कबीर। Just love it। खूबसूरत लग रहा है एकदम तुम्हारी तरह। कल्याणी, बुआ जी वेलकम, स्वागत है आपका।
कल्याणी बुआ की तबीयत ट्रेन में काफी खराब हो गई थी, तो ट्रेन से उतरते उतरते गिर गई थी दादू। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ थी तो मैंने इन्हें संभाल लिया। मैं इन्हें कमरे में ले जाती हूँ, लेटा देती हूँ। हाँ, एक मिनट। ऐसा है, अभी तक घुंघटे में मुंह छुपाए घूम रही हो? पिछले जन्म में बहुत पाप टाइप्स किए हैं क्या कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रही अब तक? कल्याणी इतने सालों बाद आई और इतनी खामोश। अरे कुछ तो बोलो। दादू, मैंने आपको बताया ना कि इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, रास्ते भर सर पकड़े बैठी हुई थी अपना। अब ऐसी बीमारी हालत में क्या बोलेगी? मैं इन्हें लिटा देती हूँ। एक सेकंड। अब शादी के मौके पे आए हो तो पूजा को आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। पर दादू ये सब बाद में भी तो हो सकते हैं, है ना? सोनाली तुम। मुझे कोई एतराज नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।